हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके के क्लासेस में। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक आप लोगों को लिए लेकर आए हैं, औसत। ठीक है, जिसे इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। तो प्लीज़ अपना फोकस और अटेंशन बना के वीडियो को ध्यान से देखिए। आप एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर आपको हम इसकी परिभाषा बताएंगे सबसे पहले, और इस पर आपको जो प्रश्न बनते हैं वो चीज़ बताएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। चलिए, सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा बताते हैं कि औसत किसे कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक सजाती राशियों के जोड़ और उन राशियों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ठीक है, उन राशियों का योग करेंगे, फिर उन्हीं की संख्या से भाग देंगे, जो मान आपको प्राप्त होगा उसे औसत कहेंगे। ठीक है, एक एवरेज वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब देखिए, अगर आपको इसी में संख्या निकालना होगा तो संख्या बराबर हो जाएगा योग बटे औसत। दूसरा, आपको इसी में यदि आपको योग निकालना हुआ तो हो जाएगा आपका औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या। ठीक, यह हुआ। अब आपको एक बार परिभाषा देखिए, फिर से हम आपको बता रहे हैं जो चीज़ परिभाषा बताए हैं। देखिए, कह रहा है कि दो या दो से अधिक सजाती राशियों के जोड़ और उन्हीं राशियों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे किसी विद्यालय में मान लीजिए कुछ छात्रों का टेस्ट लिया गया, आउट ऑफ 20 मार्क। ठीक है, 20 नंबर का टेस्ट लिया गया। मान लीजिए कोई छात्र 10 नंबर पाया, कोई 12 नंबर पाया, कोई 15 नंबर पाया, कोई 18 नंबर पाया, कोई 13 नंबर पाया। मान लीजिए छात्रों की संख्या टोटल 6 है। कोई छात्र 11 नंबर पाया। इन सभी को आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए, 10 12 22, 22 और 15 आपका हो जाएगा 37, 37 18, 37 18 15 और 3 1 4 5 55। 55 में 13 जोड़ दीजिए, 8 और 6, फिर 11 9 और 7। कितना आया टोटल? 79 आया। 79। अब टोटल संख्या कितनी है छात्रों की? 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो ये आप 6 से भाग दे देंगे तो 6 1 6, यहाँ 19 हो गया, 6 3 18। अब दशमलव बढ़ा के आप 0 उतारेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 6 1 6, फिर 40, 6 6 36, फिर इतना आप लिख लीजिए। दशमलव को 2 अंक के बाद आप लिखिए 13.16 इसकी क्या है? एवरेज वैल्यू है। अब आइए आपको बताते हैं इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं, ये आप औसत कैसे निकालते हैं। तो चलिए प्रश्न बता रहे हैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न आपको बन जाए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। पांच प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए, आप प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 5। अब आप क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जितनी संख्या उससे भाग देंगे। तो आप जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 1 15, 15 बटे 5, संख्या 5 है तो भाग देंगे तो औसत 3 आएगा। एक एवरेज वैल्यू आपको 3 प्राप्त हो। लेकिन हम आपको इसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बता रहे हैं। आप उसी सूत्र को याद कर लीजिए। प्राकृतिक संख्या का कोई भी सवाल औसत पूछे तो आप उसी सूत्र पे आप लगा लेंगे।
देखिए ये तो आपको 5 तक पूछा तो आप आसानी से कर लिए, लेकिन आपसे 100 तक का पूछा होता या 200 तक पूछा तब आपके लिए वहाँ जोड़ने में मुश्किल होगा। ठीक है, मेहनती लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग क्या करेंगे, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो सूत्र क्या है आपका, n+1/2। ये औसत नहीं, प्राकृतिक संख्या का औसत का सूत्र है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या का औसत का सूत्र है। ये सूत्र आपका कहाँ से निकल कर आता है, ये चीज़ आपको बता रहे हैं। देखिए आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n×n+1/2 होता है कि नहीं। प्राकृतिक संख्या का ये किसका सूत्र है, योग का। योग बराबर इतना होता है और आपको औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। अभी हमने सूत्र बताया, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ये nवां पद के लिए योग है, किसके लिए, nवां पद के लिए है। तो इसी में क्या करेंगे, संख्या उसकी n से भाग देंगे तो n से कट जाएगा, केवल आपका बचेगा n+1/2। यही औसत होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र है। तो अब देखिए आपको बताएं, इस सूत्र पे आप क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे तो आप संख्या कितना पूछा है, 5 तक पूछा है। 5+1/2 या 5+1/2 तो जोड़ेंगे तो 6/2, ये आपका कट के 3 आएगा। 3 आया, 3। जैसे आपसे पूछ ले इसमें प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप लिखेंगे तुरंत 100+1/2 101/2 काटेंगे तो आपका 50.5। ये एक एवरेज वैल्यू औसत है। ठीक, जैसे ऐसे मैं पूछ ले 151 प्रथम 151 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो 151+1/2 तो 152/2 काटेंगे तो क्या आएगा, 2 7 14 और 1 12, 2 6 12, 76 एवरेज आएगा। एक औसत वैल्यू प्राप्त हुई। ये आप प्राकृतिक संख्या में समझ गए होंगे। अब इसी पे आपको हम पूर्ण संख्या के लिए बताएंगे। जैसे पूछ ले आपसे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या आपको पता है कि 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4, ये 5 तक है। ये देखिए जबकि 5 तक कहा, लेकिन 4 ही तक 5 संख्याएं हो जाएंगी। अब इनका औसत आपको बताना है। ठीक है, औसत आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। बेसिक चीज़ें जो है, बेसिक फार्मूला, इन सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 2 9, 4 3 7 7 2 9 और 1 10। 10 बटे संख्या कितनी है, टोटल 5 है, भाग देंगे तो 2 औसत आएगा। ठीक है, इसके लिए जो आपका पूर्ण संख्याओं का औसत का सूत्र होता है n-1/2। अब देखिए संख्या कितना का है, 5, प्रथम 5 5-1/2 घटाएं, आपका कितना आएगा, 4/2, भाग दे देंगे 2। देखिए औसत इससे है। ये सूत्र आपको याद करना है। ये पूर्ण संख्या के लिए आपका, देखिए प्राकृतिक संख्या में प्लस होता है, पूर्ण संख्या में माइनस होता है। अब ये सूत्र आपका कैसे निकल के आया, ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ आप 5 संख्या तक कहा था। ठीक है, 5 संख्या तक कहा था, लेकिन आप 4 ही तक आए। इसका मतलब अगर n संख्या, जैसे आप प्राकृतिक संख्या में योग जो सूत्र निकाले n×n+1 क्या था, 2 था ना। ये क्या था आपका, प्राकृतिक संख्या के nवां पदों का योग का सूत्र था। लेकिन यहाँ देखिए अगर पूर्ण संख्या में अगर 5 कह रहा है तो 5 से 1 कम है, 4 है। अगर आपसे 6 कहा होता तो 5 ही तक आता। क्यों, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है। इसलिए अगर इससे 1 कम करेंगे तो इसका मतलब n-1 × n+1
एक कम यहाँ भी करेंगे बटे 2n, होगा कि नहीं। और आप ये प्लस माइनस से कट जाएगा तो आएगा आपका n-1 इंटू n आएगा बटे 2, क्योंकि एक कम हो रहा है और इसका औसत निकालना है n, ये आपका योग हुआ, पूर्ण संख्या का योग हुआ, उससे आपका क्या करेंगे n से भाग देंगे, क्योंकि n तक आपका nवां पद के लिए औसत निकाल रहे हैं। तो n से भाग होगा, n से कट जाएगा, तो यही आपको प्राप्त होगा क्या, n-1/2। आप अगर ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये समझिए सिर्फ n-1/2, ये औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत का ये सूत्र। जैसे आपका इसमें 5 पूछा है, मान लीजिए आपसे पूछ ले कि 21 प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए, तो सूत्र पर आधारित आप लगाइए तुरंत प्रश्न को। जैसे 21 है, 21 - 1/2 20/2 यानी 10 आएगा, 10 आएगा। देखिए हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यही है, आपको जो भी चीज़ें बताई जाए, ट्रिक भी बताया जाए और बेसिक चीज़ें बताई जाए, ताकि आप उन दोनों से कंपैरिजन कर लें, ये सूत्र कैसे कहाँ से आता है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ट्रिक तो आप मान लीजिए एग्जाम में कर लेंगे आसानी, इसके बाद आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद भी रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा प्रश्न लेकर बताते हैं इस पर। इसमें पूछ ले आपसे प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। तो पूर्ण संख्या के लिए क्या सूत्र होता है, n-1/2। तो आप 100 - 1/2 99 घटाएंगे तो 99/2 और 2 चौक 8, यहाँ 8 कितना हो जाए 19, 2 9 18, एक बचेगा 0.2 बचे 10, 49.5 ये औसत आएगा, एक एवरेज, ठीक है। ये हुए प्रश्न। अब आपको इसी में जो प्रश्न बनते हैं, ये तो आपका प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के प्रश्न हुए। इसी पर आपका बनता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत। यहाँ तक का आपका सिर्फ संख्या पूछा, अब आपका पूछेगा जो वर्गों का औसत, घनों का औसत, तो इस पर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।